अस्सलाम वालेकुम। फहद हुसैन डिजिटल चैनल के साथ आज एक बड़ा स्पेशल पॉडकास्ट है क्रिकेट के हवाले से। जो कुछ एशिया कप में हो रहा है इस वक्त, सारी क्रिकेट की दुनिया में उसके हवाले से बात हो रही है, खासतौर पे पाकिस्तान में। तो अब एक बड़ा फैसले का वक्त भी आ चुका है कि आगे चलकर क्या करना है। जो इंडियन टीम का जो एक कम से कम मेरे मेरे हवाले से तो एक शर्मनाक किस्म का उनका जो रवैया है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो अब मैं उसमें लंबी तमीद नहीं बांधूंगा, क्योंकि मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं उनकी राय जो है वो मेरी राय से बहुत ज्यादा वजन रखती है। तो इसीलिए जरा उनसे बात करते हैं। उस्मान समीउद्दीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कमेंटेटर्स ऑन क्रिकेट, सीनियर एडिटर हैं क्रिक इन्फो ईएसपीएन के। मुसन्निफ हैं, किताब है द अनक्वाइट वंस, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि प्रॉब्ली द बेस्ट राइटर ऑन क्रिकेट दैट आई नो ऑफ। तो उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नाउ फहद। दैट वाज कुछ ज्यादा ही जेनरस। आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, फुली फुली डिजर्व। मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली अब ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, इसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच के साथ कंट्रोवर्सी तो होनी थी। हमें ऑलरेडी पता था कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होगा। मैंने आज आपसे ये भी बात करनी है, जो कि एक बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान में भी है, और आई एम श्योर कि सारी क्रिकेटिंग दुनिया में होगा, कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जरा उसमें थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले जरा मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इंडियन टीम ने ये बिहेव किया है, इसमें जो रिएक्शन आ रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड से, बड़े और क्रिकेट के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनके भी आ रहे हैं, जनरली जिस तरीके से आप देख रहे हो उसको, तो ओवरऑल क्या एक एक कंसेंसस है कि इन्होंने, इंडियन टीम ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है? दुनिया में एक्चुअली फहद, आई गेस थोड़ा बहुत कंसेंसस है कि एक यू नो एक तो ये प्रिडिक्टेबल एक्ट थी कि ऐसा ही कुछ होना था। हम्म। और दूसरी चीज कि ये काफी पेटी एक एक्ट थी, स्मॉल माइंडेड पेटी काइंड ऑफ एक्ट ये। आई थिंक जनरल फीलिंग ये है दुनिया में। मगर बाहर के लोग क्रिकेट में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में जो बैठते हैं, उन्हें थोड़ा सा डर लगता है ऑन कमेंटिंग ऑन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। जब भी कुछ होता हाँ। है ना, वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। एक तो बिकॉज बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसकी इतनी कंट्रोल और पावर है ओवर जनरली द गेम ऑफ क्रिकेट कि नोबडी वांट्स टू मेक देम एंग्री। नोबडी वांट्स टू कि वो अगर कुछ आपने गलत बोल दिया तो वो आपको फिर बाद में आपको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आप इंडिया के खिलाफ खेलेंगे नहीं। इतना तो लोग जनरली थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। फिर उन्हें ये भी समझ है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक और कॉम्प्लिकेटेड है कि उस पे भी दे डोंट लाइक कॉम्पिटिंग सो मच। मगर आई थिंक जनरल जो कंसेंसस है वो ये है कि भाई प्रिडिक्टेबल था, लेकिन बहुत पेटी भी था। मगर इसमें आई वांट टू रेज वन थिंग फहद। एक चीज है कि ये मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, इंडियन प्लेयर्स को। आपने देखा होगा जो ओपनिंग जो टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी थी, एक प्रेस फंक्शन था, हाँ। उसमें सूर्या कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन, उन्होंने हाथ मिलाए मोहसिन नकवी से, हु इज द पीसीबी चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर एंड एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ। उन्होंने वहां थोड़ी सी बातचीत भी करी। तो उस पे जो बैकलैश फिर सूर्या कुमार यादव को जो मिला है इन इंडिया, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, कि हाउ डेयर यू, कि आपने मिला दिया, हाथ मिला लिया, उसके बाद से आई थिंक दे हैड नो ऑप्शन बट टू listen to what their government and their cricket board was telling them. So I wouldn't blame the players because I think they had literally no option. हम्म। They obviously want to stay on side of their own government and their own cricket board, and they had to do exactly what was हम्म। told to them. हम्म। लेकिन इसमें अब ओवरऑल अगर आप देखें कि जो क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया का रोल तीन लेवल्स पे है। एक तो है एज टू क्रिकेटिंग राइवल्स, उसमें तो हमें नजर आ Hmm. रहा है कि वो अब पैरिटी रही नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। अच्छा, दूसरा लेवल है जो क्रिकेट में जो गवर्निंग बॉडीज हैं, या जो क्रिकेट को एडमिनिस्टर करने का जो सिस्टम है, वो आईसीसी हो और दूसरी दूसरे बॉडीज हो, उसमें भी एक ओवरवेलमिंग इंडिया का एक असर रसूख है, एज यू मेंशन। तीसरा है इंडिया पाकिस्तान की जो मैचेस हैं, जो राइवलरी है, उसका फाइनेंशियल जो एलिमेंट है, जो सबको चाहिए Hmm. होता है। तो ये जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी भी है, स्पेशली सिंस द वॉर इन विच इंडिया को ठीक ठाक जो है वो फैटी लगी है, उसके बाद से जो माहौल बना हुआ है, अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो एशिया कप में हुआ है,
ये इसके बाद अब आर वी हेडिंग टुवर्ड सम काइंड ऑफ अ न्यू एक्रिमनी, जिससे सरवाइव करना मुश्किल होगा टूर्नामेंट्स का, या क्या होगा क्या? बात हम लोग जो अभी हम दोनों जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, उसी वक्त आई थिंक अभी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए एशिया कप से, बॉयकॉट कर दे और मैच टूर्नामेंट से निकल जाए। ये इस तरह की बातें चल रही हैं। और मुझे सही मानों में अंदाजा नहीं है, मेरी जो बातें हुई हैं पीसीबी से एटलीस्ट शुरू में कल तक लग रहा था कि ये मैसेजिंग के हद तक एक उनका मैसेज था दिखाने के लिए। लेकिन आई गैदर कि आज थोड़ी सी बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस भी चल रही हैं। ये एक बहुत ही साइज्मिक इवेंट होगा अगर पीसीबी और पाकिस्तान ये डिसाइड करता है इस टूर्नामेंट से कि निकल जाए। इसकी कमर्शियल इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। एशिया कप रियली ओनली रन्स बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान इंडिया गेम्स इन इट। जो भी पैसा एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल को मिला है, तकरीबन $200 मिलियन मिला है अगले 8 साल के लिए, जिसमें आई थिंक 8 एशिया कप्स हैं। और वो इस बेसिस पे बेसिकली मिला है कि उसमें जो सबसे कमर्शियली लुक्रेटिव राइवलरी है वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया पाकिस्तान की, उनके एटलीस्ट हर टूर्नामेंट में 2 मैचेस हो। यानी एक ग्रुप स्टेज में मैच हो, फिर एक सुपर सुपर फोर्स में या सुपर सिक्सेस में, जो भी आपका फॉर्मेट हो उसमें हो। और फिर अगर सबकी ईद हो गई है तो फिर फाइनल में दोनों खेलें आके। तो ब्रॉडकास्टर्स जब ये डिसीजंस लेते हैं तो अभी भी मैं कहूंगा क्रिकेट में कमर्शियली वो बेस करते हैं कि भाई इस टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान कितनी बार एक दूसरे से खेल सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान अभी एशिया कप से पुल आउट कर देता है, दैट विल अप एंड दैट इंटायर कमर्शियल इक्वेशन। ना सिर्फ वो इस एशिया कप को अफेक्ट करेगा, वो फिर जो अगला वर्ल्ड कप है उसमें, वर्ल्ड कप जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और श्रीलंका में जो T20 का अगला वर्ल्ड कप है फरवरी मार्च में, इट्स इन इंडिया श्रीलंका। पाकिस्तान इज बेस्ड इन श्रीलंका। अब इंडिया वहां खेलने आएगा, पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में जाएगा जिसमें इंडिया खेल रहा है। अगर आप इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर रहे हैं तो आप एक तरह का प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अगले टूर्नामेंट्स के लिए। फिर अगर ये हो जाता है, एक नया नॉर्मल आता है, जो आप कह रहे थे कि न्यू एक्रिमोनी में एक नया नॉर्मल आता है जिसमें पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलता है एक दूसरे से, ना सिर्फ बायलैटरली लाइक इन जस्ट सीरीज अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में भी, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, अगर नहीं खेलता है, सबसे बड़ा जो इंपैक्ट उसका होगा वो कमर्शियल होगा। ब्रॉडकास्टर्स इतना पैसा देंगे नहीं टू बाय राइट्स टू दीज टूर्नामेंट्स बिकॉज दे नो कि शायद इंडिया पाकिस्तान ना खेले। आपकी सब व्यूअरशिप इंडिया और पाकिस्तान से आती है। उसका कमर्शियल इंपैक्ट पाकिस्तान खुद पे होगा। इंडिया पे इतना बड़ा इंपैक्ट इंपैक्ट होगा मगर इतना बड़ा नहीं होगा बिकॉज इंडिया अर्न्स मनी इन क्रिकेट थ्रू इट्स आईपीएल एंड अदर प्लेसेस। मगर उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तानी पे हो सकता है। और जो मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं क्रिकेट जो खेलते हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, इन सब पे इंपैक्ट होगा। तो ये अगर ये एक नया नॉर्मल बन जाता है जिसमें पाकिस्तान रिफ्यूज टू प्ले इंडिया कंप्लीटली, पाकिस्तान कह देता है कि हम वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलेंगे इंडिया से, that upends the entire commercial equation on which cricket runs right now. तो जो भी डिसीजन पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और पीसीबी जो आज लेता है या आज अगर लेता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लें कि इसका जो फॉल आउट होगा, स्पेशली जो इसका कमर्शियल फॉल, आप पॉलिटिकल फॉल आउट तो अभी भूल जाएं, कमर्शियल जो फॉल आउट होगा ना, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा ऑन द स्पोर्ट इन द गेम। और ये जो इम्पैक्ट है उस्मान, ये सिर्फ एशिया की हद तक नहीं, यूं कि ग्लोबली जो पूरा जो क्रिकेट का लैंडस्केप है सारा इफेक्ट होगा। देखिए, ग्लोबली जो जो बड़े मुल्क हैं ना क्रिकेट में, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंग्लैंड हो गया, शायद उन्हें इतना इम्पैक्ट नहीं हो। ये इकोनॉमी क्रिकेट की मैं आपको 2 सेकंड में बता देता हूं। ऐसे चलती है कि आईसीसी अपने जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी राइट्स बेचता है किसी ब्रॉडकास्टर को। ब्रॉडकास्टर वो राइट्स के जितने पैसे देता है वो बेस करता है कि इंडिया पाकिस्तान अगर खेलेगा जिसमें हम सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग बेच सकते हैं, हम सबसे ज्यादा व्यूअरशिप ला सकते हैं, उस बेसिस पे मैं इतना पैसा देख के खरीद रहा हूं ये। वो पैसा फिर इवेंचुअली 8 साल की साइकिल पे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है हर मुल्क को। जो मेन मुल्क है ना, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, पाकिस्तान को जब भी हिस्सा मिलता है आईसीसी से, तकरीबन $34 मिलियन सालाना मिलता है, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी एक बड़ा चंक है। और ये और मुल्कों के लिए भी, जो छोटे मुल्क हैं, नॉट इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बट द स्मॉलर कंट्रीज लाइक वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, फॉर देम $30 to $40 million a year from the ICC, I will tell you, equates to anywhere from 40 to 60% of their entire revenue.
अब वो रेवेन्यू अगर कम हो जाए, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो उनके अपने सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, उनकी अपनी मार्केट्स अच्छी हैं, ब्रॉडकास्ट डील्स उनके अपनी क्रिकेट के लिए सही रहते हैं, तो उनको इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर इतना बड़ा नहीं। जो इम्पैक्ट इन छोटों मुल्कों पे होगा ना, जिसमें से पाकिस्तान एक है, इकोनॉमिकली आई एम सेइंग, उन पे बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो अभी जो आपको क्रिकेट में डिवाइड नजर आता है, जो टॉप थ्री कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और फिर उसके बाद जो नीचे जो नौ और मुल्क आते हैं फुल मेंबर्स, वो डिवाइड और बड़ा हो जाएगा। तो अब अगर ये सूरत हाल है और हमने देख भी लिया कि इंडिया कैसे बिहेव कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए ये मामला अब यहाँ तक आ गया है कि पीसीबी ने एक पोजीशन अगर ली नहीं है तो लेने जा रहे हैं। इफ यू वर टू स्पेल आउट कि हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी क्या है इस वक्त, गिवन व्हाट इंडिया हैज डन, तो वो ऑप्शंस क्या हैं रिगार्डलेस ऑफ कि अल्टीमेटली हम कौन सा ऑप्शन पिक करते हैं? एक ऑप्शन ए, उसका टाइम लिमिट गुजर गया है। ऑप्शन ए ये था कि जिस दिन उन लोग ने आपसे हाथ नहीं मिलाया, आप उसी दिन, आपका कैप्टन सलमान आगा जो है, ही शुड हैव गॉन टू दैट पोस्ट मैच टीवी प्रेजेंटेशन, जहां पे ही रिफ्यूज टू गो, प्रोटेस्ट में वो नहीं गए इंटरव्यू करने, वो उधर जाते, वो कहते कि भाई वेल डन इंडिया, वेरी वेल प्लेड, यू वर द बेटर टीम टुडे, लेकिन वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड दैट यू डिडंट शेक हैंड्स एंड दैट्स नॉट हाउ वी प्ले। आप ये एक मैसेज डाल देते वहां पे, ताकि आप अपनी नैरेटिव थोड़ी सी आगे करते। फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के कोच माइक हसन आए थे, उसमें भी सलमान आगा को जाना चाहिए था, फिर से वही बात रिपीट करनी चाहिए थी कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, हम लोग क्रिकेट खेलने आए हैं और कुछ नहीं करना है, वट एवर। वो ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज गॉन। ठीक। सेकंड ऑप्शन जो आपको नहीं लेना चाहिए था वाज टू आस्क फॉर द रिमूवल ऑफ द मैच रेफरी। इसमें फहद, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि मैच रेफरी को आप हटाएं अगले मैच से, वरना हम नहीं खेलेंगे, रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट, बिकॉज पाइक्रॉफ्ट ने आ, कहा टॉस से पहले मैच के, सलमान आगा को साइड पे ले गए और कहा कि यार आज हाथ नहीं मिलाना है आपको टॉस के बाद। दोनों कप्तान को उसने अलग से बताया। पाकिस्तान ने कंप्लेन कर दी आईसीसी को कि पाइक्रॉफ्ट को आप अगले मैच से हटाएं, बिकॉज ये जो उसने करी है बहुत खराब हरकत है। ये उसके हाथ में नहीं था ये। ही गॉट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बीसीसीआई, द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, हु गॉट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट कि ये हाथ नहीं मिलाना है। I know this from my reporting कि he got this instruction at the very last minute, like maybe half an hour or an hour before the toss was to happen. उसकी जो थिंकिंग थी, हालांकि आई हैव नॉट स्पोकन टू पाइक्रॉफ्ट, बट फ्रॉम डूइंग अराउंड बिट ऑफ डिगिंग, हिज थिंकिंग वाज कि अगर मैं सलमान आगा को नहीं बताऊं कि तुम हाथ ना मिलाओ, और वो चला जाए हाथ मिलाने के लिए, और सूर्या कुमार यादव उससे हाथ नहीं मिलाए और ऐसे ही उसे इग्नोर करके चला जाए, तो दैट विल लुक वर्स, एंड दैट विल इम्पैक्ट सलमान आगा वर्स देन इफ आई टेल हिम कि देखो हाथ नहीं मिलाना है और आप लोग बस यहीं से कट के निकल जाएं। तो इट्स नॉट पाइक्रॉफ्ट फॉल्ट। पाकिस्तान ने जो कंप्लेंट रेज करी है, इट मेक्स देम लुक, इट्स मिसप्लेस्ड दैट कंप्लेंट। और फिर उसके ऊपर से जो आपने एक और एस्केलेट कर दिया कि अगर उसे आप नहीं हटाएंगे तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम टूर्नामेंट छोड़ देंगे। टूर्नामेंट छोड़ने से बात आपका क्या फायदा हो रहा है? मुझे ये कोई अगर समझा दे। आपको सिर्फ कमर्शियल लॉस होगा। यू विल गिव इंडिया एंड इंडियन मीडिया अ फील्ड डे टू से समथिंग लाइक कि देखो हमने इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया और वो भाग गया टूर्नामेंट से। यू विल गिव देम अ फील्ड डे, दिस इज अ पीआर विक्ट्री फॉर इंडिया एंड इंडियन मीडिया कंप्लीटली। टूर्नामेंट निकलने से कुछ नहीं आपका फायदा हो रहा है। मैं कहता हूं आपका जो ओनली ऑप्शन इज स्टे इन द टूर्नामेंट, प्ले द नेक्स्ट गेम, आप यूएई को हराएं, आप फिर से इंडिया से खेलने का मौका करें। अगर आप खेलते हैं उसमें, आप अगर आपको कोई स्टेटमेंट करनी है, आपके कैप्टन को कोई स्टेटमेंट बोलनी है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट सूर्या कुमार यादव सेड, आप बोले, बिकॉज अब तो आपको पता चल गया है कि एक्चुअली सेइंग समथिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर सलमान आगा को कुछ बोलना है कि भाई हम पीएएफ को ये विक्ट्री डेडिकेट कर रहे हैं, या हम अगर हारते भी आप हैं, बिकॉज इंडिया की टीम बेहतर है, ये हमें मानना चाहिए, अगर आप हारते भी हैं तो आप कहें कि भाई वी लाइक टू स्टिल डेडिकेट आवर परफॉर्मेंसेस टू द पीएएफ एंड व्हाट दे डिड फॉर इन डिफेंडिंग द नेशन इन मे। आप करें, दीज आर द ऑप्शंस, दिस इज द वे यू टैकल दिस। आई थिंक अगर आप टूर्नामेंट छोड़ के चले जाएं, ना सिर्फ आपको एक कमर्शियल लॉस हिट करेगा, बिकॉज आपकी ऑब्लिगेशंस होंगी ब्रॉडकास्टर के साथ कि आप टूर्नामेंट पैसे नहीं छोड़ सकते हैं, आपको एक वो लॉस होगा विच यू कैन इल अफोर्ड राइट नाउ, और दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो आपको रेपुटेशनल होगा। सो आप, एक ही ऑप्शन है मैं कहता हूं फहद, आप खेलें,
and you get your narrative out there on the stages and the times you play. And of course, the biggest statement you can make is if your team is good enough to beat India the next time they play. लेकिन इससे ये नहीं एक मैसेज आएगा कि जी इंडिया ने जो है वो एक आउटरीचेस किस्म की हरकत की है। दो, एक तो एक सिंबलिज्म जो है कि भाई आप जो है वो एक बदतमीजी कर रहे हैं, बद अखलाकी कर रहे हैं कैसी गेम में जो कि जिसकी बुनियाद जो है वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और दिस इज नॉट क्रिकेट का जो बिल्कुल। टर्म है वो है। दूसरा ये कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके एक नेकेडली पॉलिटिकल बात की है, जान के मामला तो खराब किया है। तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर दे हैव नो कॉस्ट टू पे, तो देन वी आर लेटिंग देम गेट अवे विद इट। तो इसेंशियली हम ये कह रहे हैं कि ठीक है यार, बिकॉज यू आर पावरफुल एंड यू हैव मोर इन्फ्लुएंस, तो ठीक है आप कर लें, फिर चलें, फिर हम भी पॉलिटिकल बात कर लेंगे। ये गलत प्रेसिडेंट सेट मगर कर रहा है। आप टूर्नामेंट विदड्रॉ करने से इस पे कोई चेंज तो नहीं आएगा ना, और कोई कुछ नहीं करेगा। द बेस्ट वे टू डील विद जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, जो बीसीसीआई की स्ट्रेंथ है, इज टू मेक योर सेल्फ एलाइज विद अदर बोर्ड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान करता था और करता आ रहा था। मैं सब हमेशा बोलता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है फहद, मैं ये सबको रिमाइंड करता हूं कि 2009 से लेके 2018 तक, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, उस दौरान पाकिस्तान इंडिया से भी क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्रिकेट की इकोनॉमी में अगर आप कोई मुल्क क्रिकेट इंडिया से नहीं खेलता है तो इट्स कॉमनली थॉट टू बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव। आप इंडिया से खेलते हैं, वहां से पैसे आते हैं। फिर पाकिस्तान ने 10 साल इंडिया से नहीं खेला, ना सिर्फ इंडिया से नहीं खेला, अपने घर पे नहीं खेला क्रिकेट। येट नॉट ओनली डिड दे सर्वाइव, दे थ्राइव्ड। व्हाई वाज दैट? बिकॉज उनकी एडमिनिस्ट्रेशन was स्मार्ट। वो दे न्यू हाउ टू मेक मनी, दे न्यू हाउ टू सेव मनी, they knew which friends, most importantly they knew how to deal with other countries, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया। उन सब के साथ पाकिस्तान ने अपनी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रखी हुई थी। मुझे जो फिक्र है ना सबसे ज्यादा, वो पिछले 2 साल में ये है। एंड इट्स हैपेंड अंडर मोहसिन नकवी's chairmanship, बट इट्स बिन ऑन गोइंग फॉर अ लिटिल while even before that। एंड देखिए, मोहसिन नकवी इज अ बिजी गाय। यू नो दिस बेटर देन आई डू, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो बहुत जनरली बिजी आदमी है। द पीसीबी चेयरमैनशिप इज ऑल्सो अ वेरी बिजी रोल, इट्स अ वेरी डिमांडिंग रोल। कई बार आपको यू हैव टू ट्रैवल टू मीट मेंबर्स फ्रॉम अदर बोर्ड्स। पाकिस्तान को जो अभी करना है ना, जो भी हैं, या सीईओ जो भी हैं, सुमैर सैयद अहमद, supposedly a very competent guy, they have to build relationships with other boards, which is missing right now। आप किसी भी बोर्ड में दुनिया में बात कर लें, वो आपको कहेंगे कि यार पीसीबी क्या कर रहा है, अभी हमसे क्यों नहीं बातें कर रहा है, हमारे साथ इंगेज क्यों नहीं कर रहा है। देर नॉट। वर्ल्ड फोरम पे जो मीटिंग होती है आईसीसी पे, उस पर कोई खास रोल नहीं है आजकल पाकिस्तान का। दे हैव टू री एंगेज विद अदर बोर्ड्स। दे हैव टू लेट दिस मैसेज, जो ये लोग करना चाह रहे हैं ना, दे हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस मैसेज टू ऑल द अदर बोर्ड्स, जो कि पहले शहरयार खान साहब करते थे, एहसान मानी साहब करते थे, बहुत सारे चेयरमैन आ चुके हैं, बहुत सारे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स आ चुके हैं, जो इस तरह से अलायंसेस बिल्ड करते थे और बात करते थे और वार्न करते थे कि भाई देखो, एक प्रॉब्लम यहां चल रही है, ये हो रहा है, बीसीसीआई का इतना कंट्रोल है, इट्स नॉट गुड फॉर द ग्लोबल गेम। सो दे हैव टू डू दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड डिप्लोमेसी। दैट्स द ओनली वे they will be able to combat what is happening in cricket right now। तो हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं, उसको थोड़ा सा लेट्स गो स्लाइटली डीपर इनटू दैट। ऑप्शन वन एज यू सेड है कि जी हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जी हमने नहीं खेलना। अच्छा, अगर ये फैसला होता है, उसके बाद व्हाट विल हैपन फर्स्ट, उसके बाद टूर्नामेंट के साथ क्या होगा, एंड देन गो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे। So if they pull out, then I think लॉजिस्टिकली एक और टीम को लाना तो इम्पॉसिबल होगा एट दिस लेट स्टेज। तो पॉइंट्स फोरफिट हो जाएंगे। तो जो भी, जैसे कल यूएई से मैच है, पाकिस्तान कहता है हम नहीं खेलेंगे, यूएई को 2 पॉइंट मिल गए, यूएई और इंडिया इस ग्रुप से चला गया सुपर फोर्स में, ये टूर्नामेंट चलता रहा, नो बडी रियली केयर्स कि पाकिस्तान आउट हो गया है। दिस इज द प्लेइंग साइड ऑफ इट। कमर्शियली इट विल बी अ बिग इशू, बिकॉज सोनी टीवी, जो कि इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स हैं दुनिया में, इंडिया में और भी दुनिया में है, वो बहुत अपसेट होंगे कि भाई हमने इतनी बड़ी डील साइन करी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, वो इसी बेसिस पे करी थी कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस खेलेंगे। तो लिहाजा जो उनका लॉस होगा
वो 150% वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये आपकी एक फाइनेंशियल हिट होगी। नहीं तो क्या वो वो जो लॉस लीगली, होगा उठना नहीं। लीगली वो कहेंगे पाकिस्तान को कि नाउ यू हैव टू पे अप? बिल्कुल, बिकॉज लीगल ऑब्लिगेशन हर बोर्ड साइन करता है जब वो इस टूर्नामेंट में खेलने के मंजूर होते हैं, तो दे साइन अ लीगल ऑब्लिगेशन। वो लीगल ऑब्लिगेशंस आर टाइड इनटू कमर्शियल ऑब्लिगेशंस। सोनी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ कहा है कि भाई हम 8 टूर्नामेंट के लिए आपको $170 मिलियन दे रहे हैं, ऑन द बेसिस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान विल प्ले दोज मैचेस। हम्म। अब अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिनके प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी हैं बाय द वे अभी, अगर उसमें से पाकिस्तान कहता है हम नहीं खेलेंगे, तो सोनी तो कहेगा कि भाई हमने तो आपको पैसे दिए थे तो आप पैसे वापस करें, और जो लॉस हमें हुआ है कमर्शियल इस टूर्नामेंट का उसके आप पैसे भरें। तो दे विल बी सम वेरी वाटर टाइट लीगल ऑब्लिगेशंस। दो तीन चीजें होती हैं फहद, इफ यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम अ टूर्नामेंट लाइक दिस, रियली द ओनली वे यू कैन जस्टिफाई इट इज बाय क्लेमिंग अ फोर्स मजोर काइंड ऑफ, कि भाई कोई अननेचुरल सा इवेंट हुआ है विच वी weren't इन कंट्रोल ऑफ, which forced us to go out, whether that's a terrorist attack in the country where they're playing or whatever, ऐसा कुछ होता है। तो आपका कमर्शियल लॉस होगा। दैट्स द शॉर्ट टर्म। आपने पूछा कि भाई इमीडिएट का इम्पैक्ट ये है कि टूर्नामेंट में नोबडी विल केयर, teams will go through, UAE will get a walkover, they will go through to the next stage, वहां पे teams will go through onto the final or whatever। commercial impact सोनी पे होगा, और फिर सबसे बड़ा कमर्शियल इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे होगा, कि भाई हमारा जो ये पैसा आता है यहां से ये हमारा चला गया है, और ना सिर्फ ये, हमें फिर उनके लॉस को बैटल करना पड़ेगा कि भाई अब ये कैसे करते हैं। सो दैट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान पुलिंग आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है और तो उससे क्या फिर ये, एज यू सेड, मैं उसको फिर से जरा री एम्फोसाइज करना चाह रहा हूँ, उसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी अब जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, विच इसेंशियली मीन्स कि फिर वो टूर्नामेंट में या इंडिया नहीं होगा या पाकिस्तान नहीं होगा। तो ये यही पे सेट हो रहा है ना? वो अभी उन्होंने ये कहा नहीं है, अभी कहा नहीं है। अगर वो इस टूर्नामेंट में नहीं जैसे पुल आउट करते हैं, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो सिग्नल्स पूरी दुनिया में जाएंगे ना, everyone will start getting jitter. It's like, when China sneezes, the rest of the world catches a flu or whatever. It's that the economy catches a flu. तो ये इसमें अगर इंडिया पाकिस्तान मैच में कोई छींक मारता है ना, कोई ये थोड़ा सा पंगा होता है, इसकी रिवर्बरेशंस पूरी मार्केट में चलती हैं। तो अगर आज पाकिस्तान ने कह दिया we're pulling out of the Asia Cup, then people will start asking कि भाई क्या गारंटी है कि जो वर्ल्ड कप होना है फरवरी मार्च में, हम्म। उसमें इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है कोलंबो में जो होना है, क्या हम्म। गारंटी है कि वो मैच, और ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि भाई हमने तो पैसे दिए थे अगले 4 वर्ल्ड कप के लिए, और हम्म। उसमें हमने इस बेसिस पे इतने पैसे दिए थे कि हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का एटलीस्ट एक मैच होगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, मगर कम से कम एक मैच होना है। तो दे विल स्टार्ट नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन के आईसीसी, कि भाई आप तो ये तो आप गारंटी नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान खेलेगा। तो फिर उसमें उसमें गड़बड़ होगी, एंड अगेन दैट इंपैक्ट विल कम डाउन टू एवरीथिंग इन क्रिकेट, एवरीथिंग, एवरी बोर्ड जो भी है ना, इट विल ऑल कम डाउन टू देम। लेकिन इसमें जो फैक्टर है पब्लिक ओपिनियन का, जिस तरह अभी इंडिया की भी हम बात कर रहे हैं, इंडिया के पब्लिक ओपिनियन ने फोर्स किया उनकी गवर्नमेंट को या उनकी टीम को टू डू व्हाट दे डिड। बिल्कुल, उनके बिल्कुल, जो कमेंटेटर्स हैं, मैं उनको देख रहा था, इंडियन जो जर्नलिस्ट भी हैं, दीगर लोग भी हैं, वो तीन में से ऐसे लोग हैं, आई लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, लेट मी कन्फेस। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ रह गए हैं जिनको मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली आफ्टर द मे 9 जो कि मैं जो बात बनाई थी इंडियन मीडिया ने। नहीं बस उनमें से कुछ लोग अब ये कह भी रहे हैं कि यार देखो, अगर अपनी टीम को कि यार अगर अगर तो आपको पाकिस्तान से इतनी नफरत है तो फिर आप ना खेलते। और कई, हाँ। अब आप खेल भी रहे हैं ताकि फाइनेंशियल लॉस ना हो, और फिर बदतमीजियां भी कर रहे हैं। सो यानी ये तो एक, न सिर्फ ये ड्युअलिटी है, एक हिपोक्रेसी है जो वो कर रहे हैं, और हम जो है वो वी कंटिन्यू टू प्ले नाइस। सो जो पाकिस्तान पब्लिक ओपिनियन है वो। फहद, ये जो आपने, मैं 1 सेकंड इंटरप्ट करूंगा, ये हाँ। जो आपने भी इनकैप्सुलेट करा है ना सिचुएशन, ये कि इंडिया में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भाई आपको अगर इतना गुस्सा है तो आप खेले ही ना यहां तो आप खेल भी रहे हैं, यानी आप डर रहे हैं फाइनेंशियल लॉस से, और फिर आप बैकलैश से भी डर के आप कह रहे हैं कि हम बदतमीज भी होंगे। ये जो हम्म। आपने इनकैप्सुलेट करा है ना, ये अगर कोई पीआर स्ट्रेटजी पाकिस्तान को बता दे कि यार प्ले हम्म। ऑन दिस, that's a win for Pakistan. Like, why isn't this being highlighted? कि यार we have the chance to take a moral high ground here and say कि भाई हाँ। आप लोग को अगर बदतमीजियां करनी है तो ठीक है आप करें, we are playing
एज एज वी वुड एनीवे। इट्स नॉट लाइक अभी हमारे पास अपर हैंड है इन टर्म्स ऑफ ऑन द प्लेइंग फील्ड, ठीक है, मैं हाँ, मानता हूँ थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन व्हाट स्टॉपिंग पाकिस्तान फ्रॉम टेकिंग द मॉरल हाई ग्राउंड एंड सेइंग कि भाई आप लोग को इतना शोर था कि आप लोग को नहीं खेलना है, फिर आप लोग ने खेला, फिर आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके साथ है, हमारे हमारे साथ नहीं है प्रॉब्लम। वी आर फाइन, यू गाइस कैन गो क्रेजी और व्हाटएवर यू वांट टू डू, वी आर ओके। व्हाई कांट वी टेक दैट ग्राउंड? That's what I always want to know. Why can't we take that high ground and just move on with life? अगर हमारा पब्लिक ओपिनियन इस टाइम जो है वो बड़ा सख्त गुस्से में है, और अगर हम ये करते हैं, अगर हम अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं, मतलब पहला ऑप्शन हमने एक्सप्लेन किया, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, कि उससे जो हमारा गुस्सा है वो ठंडा होगा एक तरीके से, कि ठीक है हमने कहा पे नहीं खेलते, लेकिन उसकी एक डाउन साइड है, यानी वो होशमंदी जो है, वो है दैट यू स्पेल्ट आउट। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई यू बी ए लिटिल बिट मेच्योर, लेकिन उसमें फिर आपका जो पब्लिक ओपिनियन कहेगा यार देखो यहां भी लेट गए, इधर भी लेट गए, वो आके बदतमीजियां कर रहे हैं, वो आपको जलील कर रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं अच्छा जी चलें ठीक है कोई नहीं, तो उस पे भी एक बैकलैश होगा। हाउ डू वी डील विद दैट देन? यार पब्लिक ओपिनियन को फहद आप बदल भी सकते हैं ना, अगर आप उन्हें सही तरह से आप कम्युनिकेट करें, और यू यू गेट योर मैसेज आउट। यही मैं कह रहा था, जो नैरेटिव एक अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान को, मैं बात कर रहा था उसी दिन जिस दिन ये सब हुआ था, हम्म। उसी रात मैं बात कर रहा था। एक बहुत पुराने पीसीबी के एम्प्लॉय थे, फॉर्मर, अब नहीं है, और मीडिया में काम करते थे। उन्होंने कहा कि यार अगर मैं होता ना, मैं तो कहता कि सलमान आगा को बात करना जरूरी है, बिकॉज आपको कभी और इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं टू हम्म। टेक द हायर ग्राउंड एंड टू शो योर सेल्फ टू बी द बेटर पीपल। आपको कभी मौका मिलता ही नहीं कि आप जाके टीवी पे बोलें कि हाँ भाई देखो इंडिया ने हमें हराया है, वी हैव नो आर्ग्यूमेंट्स देयर, लेकिन ये जो बाद में बदतमीजी हुई ना, ये दिस इज नॉट द वे वी प्ले क्रिकेट। आपको एक ही मौका था करने का, आप वहीं पर खत्म कर देते एंड यू वुड हैव टेकन द हाई ग्राउंड। आपने नहीं चले, करा, आपने वो मिस कर दिया। वो तो हो गया, चल मिस हो गया। अब अगर हम लेकिन हम भी। आप अभी भी, फहद, हम्म। अगर कोई समझाने वाला हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या कहीं भी, आप अभी भी, आई थिंक, पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सकते हो। You can still show that you are, by continuing to play, you are ensuring that the game of cricket, the economy of cricket, does not get upended. आपके पास अभी भी arguments हैं, आप कह सकते हैं कि हम्म। भाई हम लोग कर रहे हैं because we know that the Pakistan India game is important to the wider economy of cricket and we don't want हम्म। to harm that. आप ये कर लें, फिर आप दोस्ती करना शुरू करें और बोर्ड से, तो how will you be, isolated? You will ठीक है, not be. लेकिन उसमें फिर ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, यानी फॉर लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि हम ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं कि हम नहीं निकलते, हालांकि पीसीबी ने अपने आप को थोड़ा सा, दे पेंटेड देमसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर, उससे अब कैसे हाँ, निकलेंगे वो अंपायर के साथ हाँ, जोड़कर, रेफरी के साथ जोड़कर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ठीक है जी कोई तरीका निकल आता है कि वी गोइंग टू प्ले, सो सेकंड ऑप्शन ये है कि जी हम खेलें, हम टूर्नामेंट में रहें, लेकिन हम भी फिर उस टूर्नामेंट में वो तमाम रूल्स और लॉज जिसको इंडिया ने वायलेट कर कर दिया है, हम भी फिर वही करें, और हम भी कहेंगे ठीक है जी अब हम भी बिल्कुल पॉलिटिकल बातें करेंगे, हमारा कप्तान भी जो है वो ना सिर्फ हाथ नहीं मिलाएगा बल्कि हो सकता है गाली भी दे, जो माइक पे ना हो और उसके और या शायद माइक पे हो भी सही, और उसके बाद उसके उसके बाद हर जब भी उसके सामने माइक आएगा उसने इंडियन फौज को भी बुरा भला कहना है, उसने बीजेपी गवर्नमेंट को भी बुरा बुला कहना है, उसने इंडियन क्रिकेट टीम को भी बुरा बुला कहना है, और उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे निकालते हुए ग्राउंड से जाना है। फिर तो ये क्वेश्चन, देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिग्रीज ना, हाउ हाउ फार डू यू गो? या आई मीन लुक, इंडिया हैज नाउ पेव द वे, राइट, कि आप ये बोल सकते हैं विदाउट एनी सेंसर। पहले तो आपको डर लगता था ना कि आप पॉलिटिकल बातें ना करें बिकॉज आपको फिर बैन, फाइन हो जाएगी या किसी तरह का सैंक्शन हो जाएगा। हाँ। अभी हो गया है, तो आप जाके आपको जो बोलना है आप बोलें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं फहद, जो भी आप करें ना, जस्ट शो सम डिग्निटी इन इट। दैट इज अल्टीमेटली, इट्स अ वेरी ओल्ड फैशन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, मगर आप थोड़ी सी उसमें डिग्निटी दिखा दें कि हाँ बस यार, और आपको अगर प्रोटेस्ट करना है ना, आपका कैप्टन जाके बोल दे कि भाई हम लोग ऐसे नहीं खेलते हैं। उसके एक दिन बाद, जो इन लोग का मैच था, इंडिया पाकिस्तान का, उसके एक दिन बाद यूएई का कैप्टन और ओमान का कैप्टन, एक यूएई का कैप्टन मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तानी है, और वहां आपको पता है पासपोर्ट तो मिलता नहीं है, तो उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ओमान में भी सेम सिचुएशन है, उनका कैप्टन जितेंद्र सिंह, इंडियन पासपोर्ट। उन्होंने मजे में हाथ मिलाया, कोई इशू नहीं थी, वो भी पाकिस्तानी और इंडियन नेशनल हैं। ग्राउंड के अंदर आपने देखा पाकिस्तानी इंडियन साथ थे, फैंस,
So there is a dignified way of doing this, and I really want Pakistan to take that stance. भाई सलमान आगा को अगर बोलना है जाके बोले वो कि I don't agree with this. We were there to shake hands because that's how we believe cricket should be played. It should be played on the field. नहीं मिलाना है आपको, वार में जाएं आप लोग, नहीं नहीं मिलाएंगे हाथ, ठीक है, अगले मैच में आप ना मिलाएं, आप इंडिया से खेलेंगे, अगले मैच में आप डेफिनेटली ना मिलाएं, और आप उस मैच में बोलें कि वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द बिहेवियर, दिस इज नॉट हाउ वी प्ले क्रिकेट, एंड पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, खत्म। आपका कोई कोई नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, एंड दैट विल बी अ नाइस पीआर विक्ट्री फॉर यू एज वेल। आप इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में, फहद वायरल क्लिप हो जाती है, पीपल लव इट। सलमान आगा ऐसी कोई नाइस साउंड बाइट दे दे, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ कर दे, यू वन हाफ ओवर, यू नो, सिक्स सिक्स यू जीरो वन का दैट। जिक्र कर दे। Huh? 6-0 का जिक्र हाँ, करे। yeah, he अच्छा। could. He could. I mean, if you're smart about it, you can do this. You can do it without having to leave the tournament. You can do this. अभी जो आप सिचुएशन में हैं, the situation you've been pushed into because of what the BCCI has done. If we had a good setup right now in the PCB with experienced people, with seasoned people working in it, I have seen many administrations before this as well. We've always had people who would then work the corridors of power in the हम्म। ICC. They would be on the phone to Cricket Australia, to ECB, to Cricket West Indies, to Cricket South Africa. सबसे बात कर रहे होते कि यार ये देखें हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है, and we want to bring this up at the next ICC meeting, and we just want to know that you guys are, happy to support us and just to be with us or whatever. कुछ आपकी एक डिप्लोमेसी का जरूरी होना जरूरी है हम्म। इंटरनेशनल लेकिन क्रिकेट में, इंडिया पाकिस्तान स्पेशली। क्रिकेट अब नॉर्मलाइज होती नजर नहीं आ रही। दोज डेज आर गॉन। एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर यहां से मामला मजीद खराब भी हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते। आई एग्री। अभी तो हमने पहले भी देखा है कि बहुत जल्द बदल भी सकते हैं हालात, मगर ये हालात, जिस तरह की गवर्नमेंट वहां है स्पेशली, आई डोंट थिंक अभी ये हालात बदलेंगे एनी टाइम, मे बी इन आवर लाइफ टाइम्स। मेरा इनफैक्ट ये जो मैच हो रहा था इससे पहले ही, यानी इस मैच से पहले ही जो एटमोसफियर बिल्डअप हो रही थी, दैट टॉक्सिसिटी एंड द काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर जो ये लोग यूज करते हैं दिस मैच ऑन द फील्ड फॉर, आई वॉज कमिंग राउंड टू द थिंकिंग कि यार मे बी दे शुडंट प्ले एट ऑल, खेले ही ना एक दूसरे से। वर्ल्ड कप में अगर ऑर्गेनिकली हो जाता है कि भाई आप एक ग्रुप से आ गए, आप दूसरे ग्रुप से आ गए, सेमीफाइनल में आप खेल रहे हैं, तो देन यू प्ले। अदरवाइज आप अभी जैसे होता है ना हर टूर्नामेंट में जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों खेल रहे होते हैं, उसमें हमेशा ग्रुप्स रैंडमली तो नहीं डिसाइड होते हैं, वो हमेशा इस तरह से डिसाइड होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को साथ होना है एक ग्रुप में। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार आप आगे से आप ऑर्गेनिकली ग्रुप्स अरेंज करें थ्रू ड्रॉज और सीडिंग और वट, और आप इंडिया पाकिस्तान का अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, विच एवर स्टेज टिल यू अवॉइड इट, ना खेलें, बिकॉज अभी जो एटमोसफियर है उसमें सबसे बड़ी नाइंसाफी तो प्लेयर्स के ऊपर होती है, जो प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है, अ डिफीट और अ विन इज नॉट ट्रीटेड नॉर्मली, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है उस दिन, इतनी बुरी टीम नहीं है पाकिस्तान जितना उस मैच में वो उनकी परफॉर्मेंस थी, देर नॉट दैट बैड असाइड, मगर ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर था, एंड दैट प्रेशर वाज बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दे didn't handle it as well as the Indian players did, who are at a different skill level also. लेकिन इस environment में I would actually argue कि यार आप जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें वो मैच, और जो लेकिन इस उसके टूर्नामेंट में इकोनॉमिक तो अवॉइड नहीं कॉन्सिक्वेंसेज होता। और फॉल आउट होगा, दैट इज समथिंग दैट क्रिकेट globally will have to come to terms with, and that's a reality that they should have embarked upon 10-15 years ago. मुझे तो ये लग रहा है, अगर देखें ना, अगर ये अभी गेम करते हैं जिस तरीके से अब ये मामलात बढ़ गए हैं, और वो जो ऑप्शन, योर प्रेफर्ड ऑप्शन है कि भाई ये टूर्नामेंट से नहीं जाते और अब ये गेम फिर संडे को होती है और फिर एक और होती है, इस टेंशन में है, ये तो ग्राउंड में कोई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी उधर तो, किसी ने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देना है। नो, आई एम टेलिंग यू, हालात Ground, बने I हुए mean, I think atmosphere अच्छी तो नहीं होगी for sure. Atmosphere will not be good. I don't think उस हद तक आएगी. It won't get to that stage because I think you look, professional sportsmen हैं, they are used to handling a lot of pressure and a lot of different conditions. I think उस हद तक तो नहीं आएंगे मामलात, लेकिन it's not going to be a normal match. आपको खेलना पड़ेगा, आई थिंक यू हैव टू प्ले इट बिकॉज you're legally obligated to play it, you're commercially obligated to play it, you can't just walk out। ये उस एक तरह से आप अगर देखें ना, ये उस तरह की बात है कि यार मेरा बल्ला है, मेरी बॉल है, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं खेलूंगा।
you cannot, that's not a solution to a problem. हम्म Solution to a problem is, yes, we will play. We will say what we want to, but we will play. And then we will register this protest, and whatever हम्म other objections we have, we will हम्म take the wider cricket community. मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये है फहद कि पाकिस्तान अपने आप को खुद कुछ हद तक आइसोलेट कर रहा है. दे आर नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद अदर बोर्ड्स around them, which is an absolute must at the best of times, and at the worst of हम्म times, like right now, हम्म it is, हम्म। almost ये जिस non-negotiable तरीके, that you have. आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड, और ये कि भाई हमें प्रॉपरली डिप्लोमेसी करनी चाहिए। हमें इसको जितने द बोर्ड्स हैं उनके साथ वी वी नीड टू हैव एंगेजमेंट विद देम, और हमें एक कोलिशन बिल्डिंग करनी चाहिए। वो सारा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आई एग्री विथ यू। ये बताइए, जिस तरीके से इंडियन टीम ने बिहेव किया भी है, ठीक है, आई 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 टेक योर पॉइंट के गवर्नमेंट की पॉलिसी थी या बीसीसीआई की थी और सारा कुछ था, बट अगर थोड़े से डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह रोहित शर्मा है या कोहली है, सीनियर सीजन पीपल, डू यू थिंक वो भी यही करते, या दे वुड हैव रिएक्टेड डिफरेंटली? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, एंड इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. एंड ऑनेस्टली मेरा जवाब है, आई डोंट नो. बिकॉज जो जो हालात अभी इंडिया के अंदर है ना, और जो बैकलैश सूर्या कुमार यादव को हुआ था व्हेन ही शुक हैंड्स विद मोहसिन नकवी एट द टूर्नामेंट थिंग, और फिर उसके बाद से जो कॉल्स, जो बॉयकॉट की कॉल्स वहां चल रही है ना, ये एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही एक हाइटेंड और फ्रेंजीड किस्म का इन्वायरमेंट है. इसमें आई ऑनेस्टली डोंट नो, विराट कोहली और रोहित शर्मा और जो उनका एरा था, उसमें जो भी गवर्नमेंट की रिलेशंस थी, आप फील्ड पे देखते थे कि थोड़ी बहुत उनमें हम्म दोस्ती थी, बोनमी सी थी, एटलीस्ट एनिमोसिटी कुछ नहीं थी, कोल्डनेस नहीं थी, वार्मथ थी थोड़ी सी. विराट कोहली खुद भी इतना बड़ा फिगर है, बट आई ऑनेस्टली कांट से फहद कि इस एनवायरनमेंट में जो अभी हमने देखा है, और ये मुझे कई लोग बताते हैं, हमारे ESPN क्रिकेट इन्फो में ऑब्वियसली वी हैव अ मैसिव इंडियन प्रेजेंस, एंड वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ माय टीम, अ लॉट ऑफ द टीम दैट आई वर्क विद आर इंडियंस. जो वो बताते हैं, जो एनवायरनमेंट वहां पे है ना, इट्स समथिंग दे हैवंट सीन बिफोर. और वो बार बार ये कहते हैं कि यार जो प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर था फॉर व्हाट फॉर जस्ट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, they were like, it's at a different level than it's ever been. So, under that level of pressure, Kohli kya karta ya Rohit Sharma kya karta, I don't know. I honestly can't say. But these are times that of a kind that we haven't seen before in that country. So who knows? Who knows? ऑल्दो जो लोग ये कहते हैं उनसे, आई आई वुड वांट टू आस्क देम कि अगर आपने ये ऐसा नहीं देखा हालात पहले इंडिया में, तो उस पे वैल्यू जजमेंट क्या है? आई यू शॉक्ड? आई ऐसा नहीं होना चाहिए था? और अगर प्लेयर्स पे इस तरह का प्रेशर आ रहा है तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उस तरह का पब्लिक ओपिनियन शायद उस तरह का, मैं जैसे देखता हूँ उस्मान इसको, कि हमारे यहाँ वो विशियसनेस नहीं है। वो जो दूसरी तरफ है मतलब जब जंग हुई है उसके बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एक इनग्रेन्ड, मैं तो उसको कहूंगा कि एक लिटरली जो एक पॉइजनस किस्म का एक डिस्कोर्स मैं देखता हूं इंडिया की तरफ से, वो पाकिस्तान में नहीं है उस तरीके से। एंड एंड मुझे ये लगता है कि अब एक्चुअली इंडिया से एंगेज करना इज अ लॉस्ट कॉज। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि इट इज अ लॉस्ट कॉज। पाकिस्तान को ट्राई भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज नहीं होगा। क्रिकेट में इट्स अ डिफरेंट मैटर, आई टेक योर पॉइंट, बट पॉलिटिकली आई थिंक Pakistan, India has lost Pakistan and Pakistan has lost India. In the near to mid term future, जीरो चांस है अब किसी तरह की भी बेहतरी होने का। और जो इंडियन Hmm. मिडिल क्लास के अंदर जो ये आइडियोलॉजी घुस गई है हिंदुत्व की, उसके बाद फॉर डेकेड्स इट्स अ लॉस्ट कॉज। सो हमें अपना अपना काम करना है, बट अगेन क्रिकेट में मजबूरी है कि आपने खेलना है, सो क्रिकेट बिकम्स अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग, विच इज वाई इतना लोगों को गुस्सा आ रहा है कि यार कोई एक जगह रह गई थी जहां पे यू कुड बी स्लाइटली नॉर्मल। इंडिया ने वो भी तबाह कर दी। Hmm. वही क्रिकेट में, मैं बाहर बैठ के जो आपकी असेसमेंट थी, इट इट काइंड ऑफ, आई कैन काइंड ऑफ रिकग्नाइज इट, बट आई डोंट लिव इन ईदर कंट्री. मैं इंडिया में हूँ ना पाकिस्तान में हूँ, बट आई कैन काइंड ऑफ रिकग्नाइज द कॉन्टोर्स ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. मगर you're राइट, एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट शेम. क्रिकेट एक तरह से कभी कभी एक एस्केप होता था. जो हम्म टेंशन पाकिस्तान इंडिया हमेशा होते थे ना,
वो फनली इनफ क्रिकेट के थ्रू थोड़ा सा आप स्केप कर लेते थे कि यार चलो मैच है, मैच देख लेते हैं, हार जीत है, ठीक है, चलता है, इस बार जो मुझे लगा है ना, लास्ट, नॉट जस्ट दिस मैच एक्चुअली, इवन चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई थी, वो भी एक पॉलिटिकल ग्रेनेड बन गया था दोनों मुल्कों के लिए, कि हम नहीं आएंगे, नहीं आपको आना जरूरी है, कहाँ खेलेंगे, क्या होगा, और फिर छोटी छोटी चीजें जो एक दूसरे को करने की कोशिश करेंगे उस टूर्नामेंट में। आई फील लाइक कि अब जो मैच है, इट्स बिकम अ व्हीकल to express all the animosity and all the tension. It's literally a vehicle for that. और अब किसी को समझ में आ गया है कि यार ये मैच is almost like a political rally. That's what we should do. Yeah. जैसे आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान का जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, उसमें क्या एनवायरनमेंट था अहमदाबाद के अंदर, और उसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट were only allowed in at the very last to the country to go and cover that match. पाकिस्तानी प्लेयर्स आप अगर बात करें उस मैच से, तो कहते हैं कि यार ऐसी हॉस्टाइल एटमोसफियर कम ही मिली है, एंड दे प्लेड इन हॉस्टाइल एटमोसफियर्स, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग दैट वाज चार्ज्ड विद समथिंग एल्स। तो इट इज, आई थिंक, अब वो क्रिकेट फुली एक बन गई है व्हीकल। एक जमाने में क्रिकेट वाज आल्सो टूल फॉर डिप्लोमेसी, राइट? जब यस, दोनों मुल्क एग्री। एक क्रिकेट दूसरे से बात डिप्लोमेसी। करना चाहते थे तो वो क्रिकेट टीम भेज देते थे, चलो एक टूर कर लेते हैं, उसके थ्रू देखते हैं किस तरह का इंटरेक्शन और एंगेजमेंट होता है। मगर अब वो दिन, आई थिंक यू राइट, कि हमारी लाइफ टाइम में तो, एंड आई एम मेकिंग हम्म। यू मच यंगर देन मी हियर, बट हमारी लाइफ टाइम में तो आई डोंट थिंक वो नॉर्मलाइज मैं होते हुए देख सकता हूँ मैं। पहले भी जो जो राइवलरी जब हमारी चल भी रही थी, इवन लाइक, अगर आप 10 साल पहले भी चले जाएं, 10 10 12 साल 15 साल पहले, तो उसमें भी ना एक एलिमेंट ऑफ फन था। एक दूसरे का मजाक उड़ाना इन अ फनी वे, राइट? मीम्स फिर आई, मीम्स बननी शुरू हो गई। उससे पहले वो इश्तहार बनते थे, फिर आपस में इंडिया पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं वो जॉइंट ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। इट हम्म। वाज हाँ। ऑल फन इन अ वे कि आप एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बट इन अ फन वे। एवरीबडी वाज इन ऑन द फन। ये Yeah. चेंज आया है कि वो खत्म हो गया। नाउ इट्स एनिमिटी। और ये जो इंडिया ने किया, मुझे जो इस बात का दुख है, एंड आई नो दैट मैंने आई टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, मुझे इस बात का दुख है कि हम्म। ये जो इंडिया ने किया ना देव, जो थोड़ा सा एक एलिमेंट रह गया था ना फन का, इवन वाइल बीइंग राइवल्स एंड एनिमीज, यू स्टिल हैड फन। अब उन्होंने वो खत्म कर दिया इंडियंस या आई कांट डिसएग्री, अब इस बार जो एटमोसफियर रही है, मैं तो कहूंगा पिछले 6 7 महीनों, एक्चुअली पिछले साल से, बिकॉज वो मैंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी कवर करा था पूरा, जिस तरह से वो गेम खेली जा रही थी, कौन कहाँ खेलेगा, इंडिया आएगा या नहीं आएगा, वो हुआ, फिर जंग हुई बीच में, फिर मैचेस हुए। अब जो एटमोसफियर है ना उसमें, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आई डोंट थिंक दे शुड प्ले ईच अदर, अनलेस अगर ऑर्गेनिकली होता है मैच, आई डोंट थिंक दे शुड प्ले ईच अदर, बिकॉज जो एटमोसफियर क्रिएट होती है और जिस एटमोसफियर में खेलते हैं, इट्स नॉट फेयर ऑन द प्लेयर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहूंगा कि प्लेयर्स के लिए फेयर नहीं है, और सेकेंडली कहूंगा जो फैंस हैं, आई डोंट थिंक अब वो उतना एंजॉय कर पाते हैं। आपने देखा होगा इस लास्ट मैच में, पाकिस्तान इंडिया के दुबई में जो मैच शुरू हुआ था, इट वाज मे बी 60 65% फुल, विच इज अनहर्ड ऑफ कि इंडिया पाकिस्तान मैच, वो भी दुबई में, 60 to 65% फुल है। अब वो उसमें इंडिया में कॉल्स थी बॉयकॉट की, which maybe played a part, I don't know. But for that match to not start full, बाद में full हो गया था end तक, but for that match to not start full, it told me कि यार मैं अकेला नहीं हूं इसमें, कि यार जो जो कि जिसे ये लगता है कि यार अब इन मैचेस में जो आप फन की बात कर रहे थे ना, वो एलिमेंट खत्म हो गया है। They've become too politically charged. They've become too much these vehicles for jingoism and nationalism and chest beating and all, for them to actually be cricket matches anymore, And I feel like it's just another kind of water wars होती हैं, actual wars होती हैं। अब ये cricket war finally मुझे लगता है fully out हो गई है। So I don't think ये लोग, और ये by the way, just one last quick point is also that this war will extend in cricket, will extend on Pakistani players, जो और सब जो T20 लीग्स जिसमें इंडियन ओनरशिप है, इसका इम्पैक्ट वहां पे भी होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, विच विल फर्दर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, विच इज व्हाई आई से माय लास्ट मैसेज विल ऑलवेज बी कि जो कुछ भी पीसीबी को करना है ना, वो करे। दे आर द बॉडी इन कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, जो कुछ भी करना है, मगर प्लीज आप improve your own house and build your team up to be a better side, because ultimately that will be the best response to everything। अगर आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, और वो परफॉर्म सिर्फ उस वक्त करी जब आपका बोर्ड अच्छा है और आप एडमिनिस्टर सही कर रहे हैं क्रिकेट को, और अभी भी हो सकता है पाकिस्तान में, बिकॉज पैसे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में,
आप अपनी टीम को बेहतर करें, आप अपने क्रिकेट को बेहतर करें, फिर ये सब जो हैंडशेक्स और वैनशेक्स पे डिस्प्यूट हो रहा है ना, ये फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी अगर टीम अच्छी है ना, इंडिया आपसे हाथ नहीं मिलाती, आपने इंडिया को हरा दिया है, यू विल नॉट केयर, यू विल बी लाइक ओके व्हाटएवर, वी आर नॉट बॉदर्ड। मेक योर टीम स्ट्रॉन्गर, मेक योर क्रिकेट स्ट्रॉन्गर, दैट्स द ओनली वे अल्टीमेटली दैट यू विल कॉम्बैट एनी ऑफ दिस। Well said. I think it's a good point to end our conversation today. Usman Samiuddin, always a pleasure. Thank you so much for your time. थैंक यू फॉर एंड हैविंग मी। इस उम्मीद के साथ ये बंद करते हैं, आज का खत्म करते हैं कि जो कुछ भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो इन एवरी सेंस ऑफ द। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।